वो आग रुकने वाली नहीं थी। हमारा घर पूरी तरह जल चुका था। हमारा सब कुछ राख हो चुका था। सालों की मेहनत और आशाएं सब राख बन चुकी थी। बहुत बुरा हुआ। लेकिन कौन था वो आदमी? क्या तुमने पता किया किसने उसे भेजा था? मैं बहुत छोटा था उस वक्त। मुझे बस इतना पता था कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। उस अनजान आदमी का हमारे घर आना, बिली बोन्स की मौत और वो आग जिसने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया था। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद मैंने जो पाया था उसे बचा नहीं सका। और फिर कुछ ही दूरी पे मुझे एक नक्शा मिला जो शायद हमारी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता था। यहाँ आओ बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। तुम स्क्वायर ट्रेलॉनी के घर रहोगे। चलो चलें। डॉक्टर लेविसी, मुझे पता चला तुम्हारे साथ हादसा हुआ है। वो कोई हादसा नहीं था, वो तो एक जिम, मुझे माफ कीजिए महाराज। माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपके बेटे में एक हिम्मत और जुनून है। एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दूर रहिए। डॉक्टर साहब ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया। आप हमारे मेहमान हैं, जब तक चाहे रह सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लगेगा। मॉर्टिमर आपका ध्यान रखेगा। ये बातें कम और काम ज्यादा करता है। जी महाराज, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मॉर्टिमर, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। एक मिनट रुको बेटा। लिवसी ने बताया कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हो। इसके लिए बहुत मेहनत और पढ़ाई करनी होती है। जी महाराज, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पर क्या तुम कुछ और भी करना चाहते हो जो इससे बिल्कुल अलग है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे घर पर एक चीज मिली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे आपको ये नक्शा दिखाना था। हाँ? मैं एक आदमी की तलाश में हूँ। ये तो एक द्वीप का नक्शा है। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग दिशाएं लिखी हैं और इसमें खजाने का जिक्र भी है। ये सीधा हमें फ्लिंट के खजाने तक ले जाएगा। बिली बोन्स ने यही कहा था। फ्लिंट का खजाना? वो दुष्ट लुटेरा जिसने समंदर में लाखों टन सोना लूटा था। सही कहा, लेकिन उस खजाने में सोने से भी ज्यादा कीमती चीज छुपी हुई थी, कोडेक्स इंडिकस। क्या है कोडेक्स इंडिकस? एक ज्ञान की किताब जो स्पेन के मिशनरीज की है। वो लोग दुनिया के हर कोने से मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान को इस किताब में लिखते थे, और वो ज्ञान उसके बाद किसी को नहीं मिला। वो किताब एक नायाब और अनोखा तोहफा है जिसमें दुनिया के कई राज छिपे हैं। बहुत अच्छे, लेकिन ये किताब का फ्लिंट के खजाने से क्या संबंध है? आखिरी बार ये किताब स्पेन के एक बड़े जहाज पर देखी गई थी जिसको फ्लिंट ने लूटा था। ऐसे कैसे हो सकता है? आपका मतलब लुटेरों ने सिर्फ सोना चुराया, किताब ने? एक लुटेरा वो सब चुराएगा जिसे वो आगे जाके बेच सकता है। अगर कोडेक्स इस द्वीप पर है तो हमें उसे पहले ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये द्वीप आखिर है कहाँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जिम? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? मतलब कि उन नंबर्स के बिना हम सही दिशा में नहीं जा पाएंगे और द्वीप को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। मैं उस खजाने से अपना घर वापस बनाना चाहता था, अपनी माँ तुम के। चिंता मत करो जिम, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम थक गए होगे, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। 75, 17, 15, 29, 75, 17, 15, 29. अरे चुप हो जाओ पागल तोते। 15, 29. अरे हाँ, समझ गया मैं। महाराज। पागल। पागल? इसकी तो आज मैं। नहीं, वो कोऑर्डिनेट्स। फ्लिंट बार बार उन नंबर्स को दोहराता जा रहा है। सुना आपने? 29. तो कहना क्या चाहते हो कि ये तोता पागल है? नहीं महाराज,
यही तो कोऑर्डिनेट्स हैं। फ्लिंट ने जरूर ये सारे कोऑर्डिनेट्स बिली बोन से सुने होंगे। हमें द्वीप का पता चल गया। बोन्स बहुत ही चालाक आदमी है। उसने जरूर इस तोते के सामने कई बार कोऑर्डिनेट्स दोहराए होंगे ताकि ये उसे याद कर सके। 35, 17, 15, 29. Wow! ओ मेरे साथ चलो। 35, 17, 15, 29. तो 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 17 डिग्री लैटिट्यूड। ये तो नहीं हो सकता, ये बहुत ऊपर है। यहाँ तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। फ्लिंट जैसा डाकू यहाँ कभी नहीं जाएगा। तो फिर अगली जगह तो भारत में है। शायद मुझे समझ आ गया। क्यों ना हम 75 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री साउथ से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। अफसोस कि यहाँ तो कोई द्वीप ही नहीं है। यहाँ देखिए, 75 डिग्री वेस्ट और 15 डिग्री नॉर्थ की ओर जाने पर हम यहाँ पहुँचते हैं। वाह, हमने ढूंढ लिया बेटा। कैरेबियन समुंदर के बीचों बीच है बिल्कुल। साथियों, इस तरह का मौका जिंदगी में सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाता है। हम एक बड़ा जहाज लेकर उस समंदर में जाएंगे और खजाने तक पहुंचेंगे। और जिम, तुम हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलो। जल्दी करो, जल्दी। जहाज चलाने का कोई तजुर्बा है तुम्हें? मैंने 10 साल प्रिंसेस बेटी के लिए काम किया हुजूर। हाँ, जो साउथहैम्पटन को क्रॉस करता है। लेकिन क्या तुमने कभी समुद्र पार किया है? नहीं हुजूर। अगला सेलर। कैप्टन स्मॉलेट, मैंने तुम्हारे जितना डिमांडिंग कैप्टन नहीं देखा। ये सुबह से 20वां सेलर है जिसको तुमने भगा दिया। एक अच्छे क्रू का सावधानी से चयन करना जरूरी है सर, और जिस खोज के लिए हम निकल रहे हैं उसके लिए अतिरिक्त सावधानी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। अगर ऐसे ही चले तो यात्रा से पहले ही सर्दियां आ जाएंगी। क्या तुम्हें मैं घोंसला नजर आता हूँ? जाओ यहाँ से, चले जाओ। फ्लिंट नहीं। मुझे लगता है इसको लगा कि मेरा सर कोई झाड़ी है। माफ करिएगा, ये मेरे साथ है। मेरा नाम जिम हॉकिंस है। तुमसे मिलके अच्छा लगा जिम। मैं हूँ जोजो, और ऐसा हर दिन नहीं होता कि कोई ठहर कर मुझसे बात कर ले। तो तुम एक कारपेंटर हो? कारपेंटर, जॉइनर, पोर्टर, क्लीनर, मैं वो सारे काम कर लेता हूँ जो मुझे मेरे मालिक करने को कहते हैं। हाँ? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला मैं एक गुलाम हूँ? जानवरों की तरह खरीदा और बेचा गया पर ये हूँ। तुम्हारे साथ कैसे हुआ? मेरे पिता अफ्रीका में एक राजा थे। मेरे पकड़े जाने से ठीक पहले वो हिप्पोस का शिकार करते हुए मारे गए। मैं अगला राजा बनने की कतार में था, लेकिन अब मैं इस शिप पर फंस गया हूँ। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। तो क्या तुमने कभी भागने या घर जाने की कोशिश की? ये इतना आसान नहीं है जिम। मैंने 2 बार कोशिश की। मेरा पहला मास्टर मुझ पर कोड़े बरसाया और मास्टर बॉल्डविन जैसे जानवर को बेच दिया। हाँ? तुम क्या कर रहे हो आलसी लड़के? जल्दी से अपना काम खत्म करो, नहीं तो मुझे अपना चाबुक लाना पड़ेगा। मैं इसी जहाज में हूँ, तुम्हारी भागने में मदद करूंगा। इसके बारे में बात भी मत करो। अगर मैंने फिर से भागने की कोशिश की। हाँ? जाने के लिए तैयार है। 75, 17, 15, नहीं, चुप 29. रहो। बार बार ये नंबर दोहराना बंद करो। हाँ? यहाँ सेलर की चाल से मजेदार कुछ नहीं। हाँ? बकवास है ना? लेकिन संभल के, अगर तुम्हारा एक ही पैर है तो तुम इस तोते के साथ कहाँ जा रहे हो लड़के? मुझे स्क्वायर ट्रिलॉनी ने भेजा है इस लिस्ट के साथ जरूरी सामान के लिए। मैं लॉन्ग जॉन सिल्वर नाम के शख्स को ढूंढ रहा हूँ। फिर तो तुम सही जगह पहुँचे हो। ब्रिस्टल में केवल एक लॉन्ग जॉन सिल्वर है और वो मैं हूँ। हाँ? अरे बाप रे, ये खाना खिलाने के लिए काफी बड़ा क्रू है। सही कहा ना? लेकिन अच्छा, तो फिर तुम सब लोग इंडिया जा हम रहे इंडिया हो? नहीं जा रहे हैं, पर मैं आपको इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकता। बहुत बढ़िया लड़के, काफी समझदार लगते हो तुम। क्या तुम एक कप हॉट चॉकलेट लेना पसंद करोगे? तब तक मैं इस लिस्ट की जांच कर लेता हूँ, और प्लीज मुझे लॉन्ग जॉन बुलाओ। और अगली बात जो मुझे पता चली कि मैं छत पर चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ था, और जैसे ही मैंने नीचे गिरे हुए साथियों को देखा, मैं जान गया था मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जिम, ये सब क्या है? तुम इतने समय से कहाँ गायब थे?
अगर मेरा अनुमान सही है तो आप ही स्क्वायर ट्रेलॉनी हैं और मैं लॉन्ग जॉन सिल्वर हूँ महाराज। और आप देख सकते हैं कि मैं लड़के की मेहमान नवाजी कर रहा था। मैंने इसे यहाँ किसी काम के लिए भेजा था, ना कि यहाँ पूरे दिन हॉट चॉकलेट पीने के लिए। इसमें मेरी गलती है। मैंने इसको इंतजार करने के लिए कहा था जब तक कि मैं लिस्ट को चेक नहीं कर लेता। सारा सामान सुबह आपके जहाज में रख दिया जाएगा। इससे पहले आप कुछ खाना पसंद करेंगे, जैसे लजीज काले मुर्गे का गोश्त। काले मुर्गे का गोश्त? मुझसे बेहतर रसोईया पूरे इंग्लैंड में नहीं मिलेगा महाराज। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी मिस्टर सिल्वर। फिर तो मैं इसे जरूर खाना पसंद करूंगा। चौकीदार ही वो आदमी है जिसकी आपको तलाश है। भलाई इसी में है कि उसकी पीठ पीछे हम अपना काम निपटा दें। नहीं, ये जोखिम भरा काम है। मैं उस पर नजर रखने की कोशिश करूंगा। लजीज खाना था। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ सफर पर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। क्या तुम इससे पहले गए हो? जी बिल्कुल, 7 समुंदर पार महाराज। एडमिरल हॉक की सेवा करते हुए मैंने अपना पैर खो दिया। यकीनन वो नौसेना के ग्रेट कैप्टन थे। अगर तुम मेरे क्रू के लिए खाना बनाना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी हम अपनी यात्रा के बाद और भी रईस हो जाएंगे, पर किसी को कुछ बताना नहीं, समझे? अगर हम निकल पाए तो। वैसे भी कैप्टन स्मॉलेट के कारण हमें अभी तक अपना पूरा क्रू नहीं मिला है, और इस गति से तो हम निकल भी नहीं पाएंगे। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं कई अच्छे सेलर्स को जानता हूँ। माय डियर सिल्वर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो।